हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रफली बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको टर्बो पे रन करके बताऊंगा कि पॉइंटर किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक इस तरीके का वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करके रखता है। ठीक है, पॉइंटर क्या है? एड्रेस स्टोर करके रखता है किसी दूसरे वेरिएबल का। ठीक है, तो आई होप आपको वेरिएबल तो अच्छे से आता होगा। ठीक है, अब उस वेरिएबल का हम स्टोर कैसे, यानी कि उसका एड्रेस किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें नीड पड़ती है पॉइंटर की। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले काम करता हूँ, आपको रफली बता देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको इजी हो जाएगा कि पॉइंटर क्या है। ठीक है, तो मूव करते हैं। सबसे पहले रफली बता देता हूँ, उसके बाद आपको टर्बो पे बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। ओके गाइस, तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर मैंने सिंपल सी भाषा में बोले कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल, यानी कि कोई दूसरा जो वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स होता है, आपको लिखना है डेटा टाइप का नाम, जिस टाइप का डेटा टाइप उसी टाइप का पॉइंटर का नाम। ठीक है, जैसे सपोज माने कि चलो डेटा टाइप ले लिया मैंने इंट नाम का। ठीक है, इंट नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया। अब पॉइंट, ठीक है, डेटा टाइप इंट, पॉइंटर का नाम, जो भी आप पॉइंटर का नाम रखना चाहते हो उसके सामने ये वाला सिंबल आप यूज कर दो। पॉइंटर का नाम पीजी रख दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंटर बनता है। ठीक है, इस तरीके से क्या बनता है? पॉइंटर बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, और ये होता है एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर का काम क्या होता है? ये आपको एड्रेस स्टोर करने में मदद करता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको इसे थोड़ा इजी वे में बता देता हूँ। ठीक है, तो इस चीज को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे हटा दिया। जैसे कि सपोज मान के चलो मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर डिक्लेयर करने से पहले एक काम करता हूँ, मैं वॉइड मेन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वॉइड, ठीक है, वॉइड मेन से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, जिसमें मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट ए को वैल्यू दे दी 5। आप वैल्यू कोई भी दे सकते हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जिस टाइप का वेरिएबल है उसी टाइप का आप पॉइंटर डिक्लेयर करते हो, उसी टाइप का मैंने एक पॉइंटर बना दिया किसी भी नाम का। पीटीआर नाम का मैंने एक पॉइंटर बना दिया। ठीक है, पीटीआर नाम का मैंने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका मतलब है, पॉइंटर की डेफिनेशन क्या थी कि पॉइंटर जो होता है किसी दूसरे वेरिएबल का स्टोर एड्रेस स्टोर करके रखता है। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंटर है इसका एड्रेस निकालेगा। इसके लिए निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? पीटीआर इक्वल एड्रेस ऑपरेटर, जिस भी वेरिएबल का निकालना हो, मुझे ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस निकालना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ए के पास जो 5 जो अपना आउटपुट आता था ना, इस तरीके का फाउट जो आउटपुट टर्बो में आता था, वो किस एड्रेस पे रखा है? एक एड्रेस, एक मेमोरी होती है, वो आपको निकालना है। ठीक है, सपोज मान के चलो 5 जो लोकेशन है उसकी लोकेशन है 10F, ये आपका नंबर है 10F लिखा है। तो पीटीआर को जब हम प्रिंट करेंगे ना तो आउटपुट आएगा अपना 10F। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये इसका एड्रेस निकालने का काम करता है। ठीक है, जैसे मैंने प्रिंट एफ लिखा, %d लिखा और ए लिख दिया, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? ए की वैल्यू क्या है? 5। आउटपुट क्या आना चाहिए? 5। ठीक है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मैंने प्रिंट एफ लिखा, %d लिखा, ठीक है, और इस तरीके से पॉइंट पी लिख दिया, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? ये पॉइंट। ठीक है, पॉइंट पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट क्या करता है? पॉइंट यानी कि लोकेशन। ये जो 5 लोकेशन है, यानी कि ये जो पी है, पी की लोकेशन क्या है? 10F। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 तो 10F लोकेशन पे क्या वैल्यू रखी है? 5। तो ये आउटपुट क्या दे देगा? 5। ठीक है, अब इसका भी आउटपुट आ जाएगा 5। लेकिन ये चीज तो हमें देखनी नहीं थी, ये चीज तो हमें आती है। हमें देखना है इसका एड्रेस किस तरीके से निकालते हैं। तो एड्रेस निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस चीज को हटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एड्रेस निकालने के लिए वही वॉइड मेन के अंदर जाऊंगा मैं। ठीक है, फिर से मैंने वॉइड मेन लिख लिया, जल्दी से 2 वेरिएबल ले लिए, कोई भी 5 ले लिया, और इंट टाइप का मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया पी नाम का। ठीक है, मैंने कहा पी इक्वल एड्रेस ए। ध्यान रखो, जब भी हमें एड्रेस प्रिंट कराना है तो जिस तरीके से %d होता था इंटीजर वैल्यू में, इसी तरीके से इसमें %p नाम का वेरिएबल होता है जो क्या करता है? एड्रेस को निकालने का काम करता है, %p। ठीक है, अब मैंने इस तरीके से लिख दिया प्रिंट एफ %p इक्वल जो भी वैल्यू हो %p। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल दो? इस p की वैल्यू निकाल दो।
पी के पास क्या है आउटपुट, तो पी क्या निकल आउटपुट देगा आपको, इसका एड्रेस, किसका, ए नाम के वेरिएबल का। तो सपोज मान के चलो इसका एड्रेस है F4, तो आउटपुट में ये निकल के आ जाएगा। हमें चेक करना है कि यही आउटपुट है या नहीं, तो हम एक काम करेंगे, एक प्रिंट ऑफ चला देंगे %d और एड्रेस ए तो को प्रिंट करा देंगे। तो यदि इसका भी आउटपुट यही आता है तो समझ लो आपका प्रोग्राम सही है, यानी कि इसके पास जो वैल्यू है वही तो इसके पास होगी ना। तो हमने क्या किया, इसको भी प्रिंट करा दिया और इसको भी प्रिंट करा, इसके लिए ये प्रिंट करा दिया, यानी कि मैंने कहा पी का एड्रेस मतलब %p पे जो भी एड्रेस लिखा हो, तो एड्रेस सपोज मान के चलो ये निकल आया, ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, मुझे नहीं विश्वास कि यही एड्रेस है या नहीं, मैं कर रहा हूँ इसको भी चेक करता हूँ, तो इसको भी चेक करूंगा तो भी आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा, यही, ठीक है। तो इस तरीके से हम एड्रेस को निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझ आ चुका होगा, ठीक है। मैं आपको इसे टर्बो पे रन करके बता देता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, वर्ड में लिया, वर्ड में के ही अंदर लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट a = 10, ठीक है। मैं a के पास क्या है 10, यदि मैं प्रिंट कराऊं प्रिंट है %d और a, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा मेरा 10, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो a यानी कि जो वैल्यू a दी है, a के पास क्या है 10, पॉइंटर की मदद से इसकी वैल्यू को मुझे चेंज करना है, तो मुझे लिखना एक पॉइंटर नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो t नाम का मेरा एक पॉइंटर है, मैंने कहा a का जो a है, a की जो एड्रेस है इसको दे दो, ठीक है, इसका इसके पास दे दो, और मैंने कर दिया t की वैल्यू डाली 2, और अब मैंने प्रिंट एफ किया किसको, a को, अब मैंने प्रिंट एफ किया किसको, a को। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए 2, यदि मेरी वैल्यू चेंज होती है तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम चेंज करते हैं, ठीक है। पॉइंटर की मदद से हम वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है पॉइंटर। पॉइंटर का काम होता है किसी दूसरे वेरिएबल मतलब ये वाला वेरिएबल का एड्रेस निकालना, एक किस एड्रेस पर रखा है एड्रेस, तो वो एड्रेस आपको आउटपुट में निकाल के दे देता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, मैं आपको इसे टर्बो पे भी चला के दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने आपको रफली बता दिया, अब मैं आपको पॉइंटर बता देता हूँ, पॉइंटर किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए को कोई भी वैल्यू दे दी, सपोज मान के चलो मैंने 10 वैल्यू दे दी, और एक मैंने ध्यान रखना जिस टाइप का हमारा वेरिएबल है उसी टाइप का आपको पॉइंटर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। यदि आपने फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया तो फ्लोट टाइप का ही आपको पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा, और डिक्लेयर करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टार और किसी भी नाम का वेरिएबल, सपोज मान के चलो मैंने पी ले लिया या ptr, कुछ भी हो सकता है, मैंने पी अभी के लिए ले लिया, ठीक है। तो पॉइंटर बना दिया मैंने पी टाइप का, ठीक है। और अब पॉइंटर किस तरीके से वैल्यू वेट करता है, पी, यानी कि जो भी आपका पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर क्या है अपना पी है, हमने कहा एड्रेस स्टोर करो ए का, ए मीन्स किसका, ये जो ए की वैल्यू 10 है, इसका जो भी एड्रेस, यानी कि इसके पास जो वैल्यू होगी वही तो वैल्यू इसके पास होगी, समझ लो बात को। जैसे सपोज मान के चलो एग्जाम्पल, इसकी वैल्यू है 2, तो पी की वैल्यू भी क्या होगी 2, समझ रहे हो। तो इन दोनों का आउटपुट क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, यदि मैं चेक करना चाहूँ तब के केस में बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये ए की वैल्यू जो 10 है उसका एड्रेस स्टोर करके देता है। मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि पॉइंटर का काम क्या है, पॉइंटर मतलब ये पी, ये क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल क्या है ए, इसका क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करके रखता है, यानी कि इसका जो एड्रेस है उसको स्टोर करके रखता है कौन, पी, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रिंट ऐप किया, प्रिंट ऐप में एक काम किया, मैंने ए इक्वल डाल दिया, अभी के लिए मैंने ए किया, और %d ले गया, /n का यूज किया ताकि लाइन ब्रेक करके आउटपुट मेरा आए, और ए, इससे क्या, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो ए की वैल्यू है, एक काम करूँ मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस डाल देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, जो ए की वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, ए के पास क्या है 10, तो मैंने कंट्रोल F9 किया, आउटपुट क्या आना चाहिए 10, लेकिन कहीं पे मैं सेमीकोलन वगैरह लगाना भूल गया, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया था, ठीक है। तो कंट्रोल F9 किया, आउटपुट आ गया 10, ठीक है, क्या आ गया आउटपुट 10, मेरा आउटपुट आ गया 10। अगेन मैंने फिर से एक और प्रिंट ऐप चला दिया, प्रिंट ऐप, ध्यान रखो यहाँ पे मैंने लिखा एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस क्या है, ठीक है, तो इक्वल, ध्यान रखना जिस तरीके से %d इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, उसी तरीके से %p जो होता है वो एड्रेस प्रिंट कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैंने /n का यूज किया ताकि लाइन ब्रेक करके आए, और मैंने किया एड्रेस ए को प्रिंट करा दो, एड्रेस ए मतलब कौन, ये वाला, ये इसके पास क्या
वैल्यू है वो मुझे दिखाओ। आप एक काम करो, मुझे दिखाओ। सपोज मान के चलो इस एड्रेस ए के पास कोई भी एक एड्रेस वैल्यू रहेगी, जैसे FF2 हुई या 3 वैल्यू या 5 वैल्यू, एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू मान लो, सपोज 10 वैल्यू है, क्या है इसके पास 10 वैल्यू है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 10। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 10 नहीं आएगा, इसका आउटपुट इसकी जो मेमोरी में जो एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल F9 किया, क्या आउटपुट आया FFF4, आउटपुट क्या आया FF4। अब मैं एक काम करता हूँ, इस P के पास भी यही वैल्यू है क्या, चेक करूं मैं, तो एक काम करता हूँ इसी का कॉपी फिर से डाल देता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट F, ठीक है, प्रिंट F, ठीक है, एड्रेस ऑफ P, ठीक है, इक्वल सिंबल %P, ताकि मुझे एड्रेस मिले। ठीक है, और लाइन ब्रेक, किसका वैल्यू निकालना है मुझे, P का। ठीक है, और P का वैल्यू निकालूं और कंट्रोल F9 किया, देखो दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है ना, सेम। एड्रेस ऑफ A इक्वल FF4, एड्रेस ऑफ P इक्वल FF4। क्यों, क्योंकि देखो दोनों को एग्जांपल समझो, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस वेरिएबल यानी कि इसका जो है एड्रेस का आउटपुट दे रहा है ये। ठीक है, और ये क्या करता है, ये एड्रेस निकालने का काम करता है। ठीक है, तो इन दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, और यदि मैं एक काम करूं, क्या काम करूं, एक और ठीक है, एक और तरीका है मेरा प्रिंट एफ। मैंने लिखा ठीक है, मैंने लिखा पॉइंटर, पॉइंटर वैल्यू, यानी कि जो एड्रेस है, मैं काम करता हूँ एक एड्रेस लेता हूँ, उस एड्रेस पे ये चेक करने चाहता हूँ कि उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू रखी है, तो वैल्यू वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे %d का। ठीक है, और एड्रेस प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे %p का, ध्यान रखना। अब मुझे वैल्यू वैल्यू जब निकालते हैं तो %d या %f या %c, मैंने आपको डेटा टाइप बताए थे पिछली वीडियो में, उस तरीके। ठीक है, यदि आपको आते हो तो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे किया पॉइंटर p, ये आउटपुट दे दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट जो है इसके इक्वल आना चाहिए, यानी कि जो ए की वैल्यू, ए के पास क्या है 10, और ये पॉइंट करता है ये P, इसका मतलब क्या हो गया, स्टार का मतलब क्या होगा पॉइंट, P, यानी कि P के पास क्या है एड्रेस है, P के पास क्या है एड्रेस है। मैंने कहा इस एड्रेस पे पॉइंट करो कौन सी वैल्यू रखी हुई है, तो कौन सी वैल्यू मतलब 10 वैल्यू रखी हुई है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 10। तो देखो पॉइंटर वैल्यू कितना आ गया 10। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंटर अपना काम करता है। पॉइंटर का काम क्या है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को निकालना। ठीक है, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को निकालना है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो पॉइंटर क्या करता है, इस वेरिएबल का एड्रेस को निकालने का काम करता है। ठीक है, और ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, इस तरीके से कि सपोज मान के चलो हम चाहते हैं एड्रेस के थ्रू वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, इस तरीके से। देखो इसी को मैं हटा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कैसे, देखो इस तरीके से मैंने किया, इस तरीके। ठीक है, देखो ए के पास क्या है 10 है, पॉइंट किया और इस तरीके से लिया, कंट्रोल F9 किया, क्या आ रहा था आउटपुट मेरा, आ रहा था आउटपुट आ रहा था मेरा 10। ठीक है, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं कि मैं एड्रेस के थ्रू वैल्यू को चेंज कर दूं, जैसे कि P इक्वल ये वैल्यू डाल दूं, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट मेरा आना चाहिए, हाँ ये है मेरा, सॉरी ये। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो कंट्रोल F9 किया, कोई एरर नहीं है, देखो ए की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो, किसकी मदद के थ्रू से, एड्रेस की मदद के थ्रू से आप ए की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, यदि एक कोई एग्जांपल आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आप एड्रेस के थ्रू यानी कि पॉइंटर के एड्रेस के थ्रू वैल्यू को कैसे चेंज करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका पॉइंटर बना है उसको आप वैल्यू दे दो तो वो चेंज कर देगा। जैसे कि वैल्यू मैंने अभी 5 दे दी, तो वो 5 पास कर देगा, किसको, ए को। देखो मैं प्रिंट कैसे करा रहा हूँ, ए को, जबकि ए के पास वैल्यू क्या है 10, लेकिन मैं यहाँ पे चेंज तो कर रहा हूँ। चेंज मतलब ये जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंट करता है किसके एड्रेस को, उसको चेंज कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आउटपुट आ गया मेरा 5। सो आई होप आपको एग्जांपल अच्छे से समझ आ चुका होगा। सो थैंक यू गाइस।